हेलो स्टूडेंट्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा जाए तो वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे पास क्योंकि टाइम कम है तो हम तीन चीज़ों पे बहुत अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। एक तो नेम रिएक्शन। अब नेम रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि आपको सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाएगा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन HVZ रिएक्शन या गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। ऐसा क्वेश्चन आता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन 1 या 2 नंबर से ज़्यादा का नहीं आएगा। लेकिन फिर भी नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो नेम रिएक्शंस होती हैं वो कन्वर्जन का पार्ट होती है। 5 और 3 मार्कर के जो क्वेश्चंस आते हैं जिसमें मॉलिकुलर फॉर्मूला गिवन होता है, लाइक C7H8O, इस तरीके से कुछ अगर गिवन होता है तो फिर आप कैलकुलेट कर सकते हो सिर्फ नेम रिएक्शन के हिसाब से। तो मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाएगी, सारा नहीं कवर होगा लेकिन मैक्सिमम चीज़ें आपकी नेम रिएक्शन से कवर होगी। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है हमारा केमिकल टेस्ट। अब केमिकल टेस्ट में भी आपका जो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा वो 1 से 2 नंबर से ज़्यादा नहीं आएगा कि डिस्टिंग्विश द फॉलोइंग कंपाउंड लाइक इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। लेकिन फिर दोबारा से हमारे पास जो 3 और 5 मार्कर के क्वेश्चन होते हैं उसमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में केमिकल टेस्ट के थ्रू ही बताया जाता है। जैसे कि क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि ए है, ए का मॉलिकुलर फॉर्मूला ये है। अब ये 2,4-DNP टेस्ट देता है तो इससे हमें पता चलेगा कि कार्बोनिल ग्रुप है। फिर बोलेगा कि टॉलरेंस टेस्ट भी दे रहा है, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप। इसीलिए आपका ये जो 2 टॉपिक है जो कि नेम रिएक्शन है और केमिकल टेस्ट, ये दोनों टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कन्वर्जन के फॉर्म में भी इंपॉर्टेंट होगा और ये 3 और 5 मार्कर के जो क्वेश्चन आते हैं जिसमें ABCD होता है उसमें भी इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड चीज, आप कुछ रिएजेंट्स है वो ध्यान रखो जो तीनों चैप्टर को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। तीनों कौन से? एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। तो आपको क्या पढ़ना है और किस तरीके से ध्यान रखना है, आप ऐसे स्टेप्स बनाओ। इस स्टेप में सबसे ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड को रखो, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके नीचे वाले स्टेप में एल्डिहाइड और कीटोन, उसके नीचे अल्कोहल और इसके नीचे एल्कीन। अगर आप ये 3 चीजें, नेम रिएक्शन, केमिकल टेस्ट और ये, तो आपका मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर आप ऊपर चढ़ रहे हो दैट इज ऑक्सीडेशन और अगर आप नीचे उतर रहे हो दैट इज रिडक्शन। अब एक स्टेप ऊपर चढ़ना इज यू विल नीड वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और 2 स्टेप ऊपर चढ़ने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत होती है। तो मैं रिएजेंट को डिफाइन कर देती हूँ कैसे, जैसे अल्कोहल से एल्डिहाइड, ठीक है, फिर अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एक एक करके मैं इनको डिफाइन करती हूँ। इसको हम सबसे पहले ये फर्स्ट मार्क कर देती हूँ, इसको सेकेंड मार्क कर देती हूँ और इसको थर्ड मार्क कर देती हूँ और इधर डिफाइन कर देती हूँ। फर्स्ट वाले में आई नीड वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या क्या चाहिए मेरे को? PCC ऐड कर सकते हो, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो ये अल्कोहल को एल्डिहाइड में, प्राइमरी को एल्डिहाइड में, सेकेंडरी को कीटोन में कन्वर्ट कर दो। फिर CrO3 यूज कर सकते हैं और इसके अलावा आप कॉपर एट 573 केल्विन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा जो है ये वाला जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन्स, तो इसमें 2 अलग अलग कन्वर्जन होती है। एक तो आप एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, और कीटोन को, क्योंकि दोनों का फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है तो आप कह सकते हो कि रिएजेंट भी अलग अलग होगा। कीटोन का ऑक्सीडेशन करना ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि उसमें CC का बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, एल्डिहाइड में CH का बॉन्ड इन्वॉल्व होता है। तो एल्डिहाइड को आप टॉलेंस रिएजेंट से या फिर फेलिंग रिएजेंट से ऑक्सीडाइज कर सकते हैं उसके रिस्पेक्टिव एसिड में। कीटोन के लिए हमको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होगा, लाइक KMnO4 या फिर K2Cr2O7, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट है। देन थर्ड वाला हमारा है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में
आप KMnO4 यूज कर सकते हो, एल्कलाइन KMnO4 बोलिए या फिर सिर्फ KMnO4 बोलिए, तो आप अल्कोहल को सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दोगे। दूसरा आप यूज कर सकते हो K2Cr2O7, K2Cr2O7, एसिडिफाइड K2Cr2O7 लिख सकते हैं। और तीसरा होता है हमारा CrO3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, इसको जॉन्स रिएजेंट कहते हैं, आप इसको भी यूज कर सकते हो। तो ये सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। अब करते हैं नीचे उतरने की बात। नीचे उतरने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्ट एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने का कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अगर आप इससे ऐसे जाना चाहते हो तो कीटोन में तो ऑब्वियसली डायरेक्टली नहीं कन्वर्ट कर सकते, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वगैरह यूज करना पड़ेगा। अभी कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए आपको दो रिएक्शंस यूज करने पड़ेंगे। पहले आपको एसिड को एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, PCl5 PCl3 कुछ भी ऐड करके, और फिर एसिड क्लोराइड को आप एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हो रोसेनमुंड रिएक्शन से। अब रोसेनमुंड में जो रिएजेंट यूज होता है वो H2PdBSO4 यूज होता है, जिसमें आप एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हो। अब इसके बाद अगर आप एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये मानिए हमारा फोर्थ। तो फोर्थ में आपको वीक रिड्यूसिंग एजेंट से काम चल जाएगा, वीक रिड्यूसिंग एजेंट। अब वीक रिड्यूसिंग एजेंट में आप H2PD यूज कर सकते हो, इवन आप LiAlH4 भी यूज कर सकते हो। ये है तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन स्टिल अगर आप अल्कोहल में मतलब एल्डिहाइड या कीटोन में डालोगे तो उसका रेस्पेक्टिव अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक। उसके अलावा NaBH4 यूज कर सकते हैं। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा NaBH4 है। क्यों? क्योंकि H2PD वगैरह को सिर्फ पाई बॉन्ड समझ आता है। अब वो पाई बॉन्ड CC का होगा या फिर CO का होगा, वो सबको रिड्यूस कर देगा। लेकिन NaBH4 सिर्फ CO के बॉन्ड को, वो भी कार्बोनिल ग्रुप के मतलब एल्डिहाइड और कीटोन के कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करता है। जैसे कि अगर आपके पास कोई कंपाउंड है ऐसा, इसमें अगर आप NaBH4 डालते हो तो NaBH4 सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करेगा, मतलब सिर्फ इसको, डबल बॉन्ड को कुछ नहीं करेगा, वो डबल बॉन्ड एज इट इज रह जाएगा। लेकिन अगर इसी कंपाउंड में आप H2PD डालते हो तो ये डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा और CO को भी रिड्यूस कर देगा, मतलब CH3 CH2 CH2 CH2OH। इसीलिए NaBH4 थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करना चाहते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो जो फिफ्थ रिएक्शन है वो आप स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लो। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट में आप LiAlH4 यूज कर सकते हो। इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप एल्केन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, जिसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट को सोडा लाइम में हीट करते हैं। सोडा लाइम इज NaOH और CaO, ठीक है। और एल्डिहाइड और कीटोन को अगर आप एल्केन में कन्वर्ट करना चाहते हो, ये सिक्स्थ है, ये फिफ्थ था, तो हमारे पास दो नेम रिएक्शन है। कौन कौन सी? आप या तो वुल्फ किश्नर यूज कर सकते हो, वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन, या फिर क्लीमेंशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें आपका एल्डिहाइड और कीटोन डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो पूरा क्या कहते हैं कन्वर्जन है, ये आपकी मैक्सिमम कन्वर्जन को कवर करेगा। आई एम नॉट सेइंग कि ऑल द कन्वर्जन विल बी कवर्ड, लेकिन हाँ, इसमें मैक्सिमम कन्वर्जन्स आपकी कवर्ड हो जाएंगी। तो अगर आप ये तीन चीजें पढ़ो तो भी आपका काफी चीज कवर हो जाएगा। नेम रिएक्शन, केमिकल टेस्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनकेस आपको आप इसका स्क्रीनशॉट एक साथ नहीं ले पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं आपको उसके नोट्स भी शेयर कर दूंगी जिसमें ये पूरा कन्वर्जन वाला स्टेप्स बना होगा।